की ओर से और परमात्मा की ओर से निवेदन करते हैं कि इनको सुख समृद्धि प्रदान करें और ऐसे ही सत्संग की प्रेरणा देते रहें जिससे लोगों का कल्याण हो। और उपस्थित जनसमूह, हमारे बाहर से संत आए, जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं और मेरी जहाँ तक भी आवाज़ पहुँच रही है, मैं सभी को अभिनंदन करता हूँ और ये आशा भी करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही सत्संग में उपस्थित होते रहें तो अपने वास्तव का जो लक्ष्य है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। हमारे संतों से, महान पुरुषों से जो सुन रहे थे, उन्होंने पूरा प्रयास किया और बल्कि ईश्वर और गुरु के बारे में उन्होंने सब कुछ आपको बताया और बल्कि ये भी बताया कि ईश्वर कैसे प्राप्त होगा, उसका कैसे आपको रास्ता मिलेगा। ये उन्होंने काफ़ी भरसक प्रयत्न किया और वैसे तो उन्होंने कुछ चीज़ छोड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी अपन प्रयास करते हैं कि मान लो आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो हम प्रयास करेंगे आपको समझाने का। आप लोग थोड़ा सुनना, थोड़ा ही टाइम लेंगे, थोड़ा सा टाइम दो आपको, तो हम आपको बताएंगे। देखो, ये मानव जीवन अपन को जो प्राप्त हुआ है, हमारे सभी संत अभी बता रहे थे कि ये मानव जीवन परमात्मा ने जब उनको मनुष्य बनाकर यहाँ भेजा है, यहाँ काय के लिए भेजा है, इसलिए भेजा है, इसका क्या उद्देश्य है, ये अपन को जानना है। वास्तव में यही चीज़ जानना है, इसके अलावा और कुछ नहीं जानना कि हमें इस मानव बनाकर के परमात्मा ने यहाँ क्यों भेजा है, हमारा उद्देश्य क्या है। हमारे कोई संत जी, भदौरिया जी, एक चौपाई पढ़ रहे थे कि नर समान ने कवनो देही, जीव चराचर जाचत जेही। ये जो मनुष्य का शरीर है, मनुष्य के शरीर की देह के अलावा किसी की भी देह नहीं है। कवनो देह, कवनो माने कोई भी ऐसी देह नहीं है जो इसके बराबर हो। जीव चराचर, सारे जीव इसी की याचना करते हैं। चराचर माने चलने वाले और न चलने वाले, कि हमको भी अभी ये मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाए तो हम भी उस परमात्मा को प्राप्त कर लें। हमारे पिछले संत जन बता रहे थे, तमाम देवी देवताओं की भी बात कर रहे थे। देवी देवताओं के बारे में भी लिखा है कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग से हमको ये मानव शरीर मिला, हमारे संत जी भी बता रहे थे। तो ये वास्तव में अपन को ये जानना चाहिए कि हमको ये बड़े भाग से मानव शरीर प्राप्त तो हो गया, पर इसका वास्तविक उद्देश्य कैसे पूरा होगा। आगे उन्होंने लिखा है कि भाई सुर दुर्लभ, यानी ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। फिर अपन उनकी शरण में जाते हैं तो ये अपन को विचार करने का विषय बनता है कि अपन को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो ये मनुष्य शरीर को अपन को ये जानना चाहिए कि हम इस पृथ्वी पर आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, केवल उद्देश्य को समझना है। देखो, अभी हमारे संत जी काफ़ी बातें बता गए, तमाम तरह के आजकल जो है ना कई पंथ हैं। देखो, परमात्मा जो है अपने एक ही परमात्मा है, हमारे संत जी बताए गए और लिखा भी है। कोई एक जगह थोड़ी लिखा है, हर जगह लिखा है। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। परमात्मा एक है, वो व्यापक है, वो सत्य है, वो चैतन्य है और वही आनंद देने वाला है। परमात्मा एक है, तो अपन को ये बात विचार करना चाहिए, एक ही परमात्मा है और एक ही उसका रास्ता है। परमात्मा ने केवल मानव को बनाया है। अब ये तमाम चीजें हो जाती हैं, जैसे लोग नहीं जान पाते, तो ये बताएंगे हम आपको कि परमात्मा ने मानव को बना करके स्वतंत्र कर दिया है। परमात्मा ने केवल मानव को बनाया, परमात्मा और कुछ नहीं करता। परमात्मा केवल अकर्ता है। परमात्मा ने केवल इतना काम किया है आपको बनाने का, सारी चीजें दे दी हैं। परमात्मा को ऐसे माना जाए एक अकर्ता है, परमात्मा आपके लिए नहीं करता। कहू न कहू सुख दुख दाता,
निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई किसी के सुख दुख का साथी नहीं है, जो हम स्वयं कर्म करते हैं उसी का परिणाम मिलता है। तो ये इसलिए अपन स्वतंत्र हैं, अपन अपनी मर्जी से काम करते हैं। जी यहाँ इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, और बल्कि इस विश्व में अपने केवल भारतवर्ष में ही 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं, तो सबके विचार अलग अलग हैं, क्योंकि परमात्मा ने स्वतंत्र कर दी। भाई किसी को मतलब किसी को देवी देवता अच्छे लगते हैं, किसी को राम, किसी को हनुमान जी, मतलब ऐसे लोगों के अलग अलग विचार हैं, जबकि परमात्मा ने ऐसा कुछ नहीं किया। अभी हमारे संत जी बता रहे थे कि मतलब आकाश में सूर्य है, उसमें घड़े रख दो 1000, भाई 1000 रख दो तो उसमें एक ही प्रतिबिंब आएगा, और बात सही भी है। भाई आत्मा भी एक ही है, लेकिन इस तरह अलग हो गई है क्योंकि कई है, मतलब कई 1000 घड़े रख दो तो उसमें अलग अलग दिखाई देती है, पर है एक ही, उसी परमात्मा का प्रतिबिंब है ये आत्मा। तो इसलिए अपन अलग मतलब अलग विचारों के हो गए हैं, लेकिन हैं अपन जो है ना, केवल परमात्मा ने अपन को मानव बनाया है। तो अपन को ये विचार करने का विषय है, हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है, अपन को मुख्य लक्ष्य की बात पकड़ना चाहिए। देखो ये कल्प के आज से जब से सृष्टि की रचना हुई, तब से अपने विश्व में जितने भी पैगंबर हुए हैं, अपन इस बात को जान लें और इस बात को मान के चलें कि पूरे विश्व में जितने भी पैगंबर कहते हैं गुरुओं को, जितने भी गुरु हुए हैं, सभी ने केवल परमात्मा को ही जाना है। आजकल तो मतलब चलते किसी ने कुछ किसी को जान लिया, किसी ने कुछ किसी को जान लिया। हम आपको थोड़े से जो पैगंबर के बारे में बताते हैं, जो पैगंबर हुए थे उन्होंने केवल ईश्वर को ही जाना था, मतलब ईश्वर का ही रास्ता जाना था विश्व में। जैसे अपने पैगंबर हुए, सबसे पहले अपन जो श्लोक पढ़ते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, तो ये श्लोक क्यों पढ़ते हैं कि सबसे पहले इन्हीं के द्वारा ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ था सबसे पहले। तो इन्होंने जो अपनी 4 मुक्तियों का हमारे संत लोग बखान कर रहे थे, वे यही 4 मुक्ति हैं, सायोज मुक्ति, सामी मुक्ति, सारो मुक्ति, सालो मुक्ति। ये 4 प्रकार की मुक्तियां हैं। ये 4 मुक्तियों का बखान सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया था। उसके बाद पैगंबर और भी हुए हैं, पैगंबर गुरुओं को कहा जाता है। जैसे अपने कबीर साहब भी पैगंबर हुए, वो भी गुरु हैं। तो उन्होंने भी केवल 4 मुक्तियों का ही ज्ञान दिया। मतलब अब आजकल भले ही कबीर पंथ में क्या बताने लगे हुए हैं वो बात अलग है, जबकि मूल चीज हमारा पंथ और कबीर पंथ में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने भी यही 4 चीजें दी थी। कौन कौन सी? खीचरी, भूचरी, चाचरी, अगोचरी। ये 4 चीजें हैं जो हमारे उसमें केवल भाषाओं का परिवर्तन है, भाषाओं का परिवर्तन किया, लेकिन चीज एक ही है, क्योंकि परमात्मा एक है, रास्ता तो एक ही है। अपन भाषा में कुछ भी कह लें। ऐसे ही अपने महावीर स्वामी जो है ना, सिद्धार्थ नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने भी वो भी जो है ना पैगंबर हुए, जिसको जैन पंथ चला रहा है। अपन लोग भटके हुए हैं, जैसे वो भी लोग भटके हुए हैं। जैन पंथ में जो महावीर स्वामी थे, जो सिद्धार्थ थे, उन्होंने भी यही 4 मुक्तियों का ज्ञान दिया था। पर आजकल पता नहीं वो क्या बता रहे, पैगंबर श्वेतांबर जो भी कुछ बता रहे होंगे, जो भी जैसा भी अपना ज्ञान चला रहे हों, लेकिन उन्होंने केवल ये 4 मुक्तियों का ज्ञान दिया था। इनके नाम है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक नेत्र। ये वो चाहिए। ऐसे ही जो अभी हमारे एक संत जी चर्चा कर रहे थे इस्लाम पंथ की, में जो है ना तुरु साहब ने यही 4 चीजें दी थी, लेकिन उन्होंने अपने इस्लाम भाषा में दी थी। उसने अलग नाम चश्मे बसीरत, नूरे इलाही चांदना, गहबी आवाज, जी मतलब इस्लाम भाषा में नाम दिए हैं। ऐसे ही हमारे एक पैगंबर और हुए हैं, ईसू के नाम से जाने जाते हैं, आप लोग जानते हो, ईसा मसीह। उन्होंने भी यही 4 चीजें दी थी। आप लोग समझे इस बात को कि एक परमात्मा एक है, एक ही उसका रास्ता है। कितने भी गुरु हो जाएं, एक रास्ता एक ही है। मतलब उस रास्ता को अपन को समझना है कि जी यही रास्ता एक ऐसा है जो आपको परमात्मा तक पहुंचा देगा, और दूसरा कोई रास्ता नहीं। भाई ईश्वर एक है, एक ही उसका रास्ता है। तो अपने जो गुरु हुए हैं ईसा मसीह, उन्होंने भी यही 4 मुक्तियों का ज्ञान दिया था।
उन्होंने अंग्रेजी भाषा में दे दिया भी कि गॉड सीक्रेट इज हैरी नेम, गॉड इज डिवाइन लॉर्ड, थर्ड आई, बॉयज इज हेवन, ये उन्होंने अंग्रेजी में नाम दे दिए। इस तरह से विश्व में जितने भी पैगंबर हुए हैं सभी पैगंबरों ने चार मुक्ति का ज्ञान दिया है। चार मुक्ति से ही अपन परमात्मा को जान सकते हैं। दूसरा कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो अपन परमात्मा को जान सकते हैं। हमारे संत जी एक दोहा पढ़ रहे थे कि जो न तरे भवसागरे नर समाज अस पाए, शोक कृति निंदक मंद मत आत्मा हनगत जाए। अपन इस लक्ष्य को लेके चले कि जो न तरे भवसागरे, मतलब इस मनुष्य शरीर को पाकर के इस संसार सागर से अपन पार नहीं हुए। भव सागर, जैसे भव सागर के बीच चर्चा चल रही थी, भव सागर, भव माने संसार, ये संसार सागर ही है। इस संसार सागर से अपन को पार होना मानी जन्म मरण से पार होना, जन्म मरण से भी मुक्ति होना। जन्म मरण के बारे में भी हम आपको बताएंगे क्योंकि अपन जो है ना, अपन को यही जन्म लेना है। अपन जैसे बहुत से लोग कहते हैं जन्म मरण के बारे में कि भाई चलो मोक्ष हो जाए, यानी अपन तर गए फिर इस संसार में नहीं आना, ऊपर या परमात्मा में लीन हो गए, ये ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा ने जो आत्माओं को बनाया है, अपन अभी सभी आप लोग चर्चा सुन रहे थे संतजनों की कि आत्मा ही अमर है, वो वास्तव में अमर है। जिस जब सृष्टि की रचना हुई तब भी ये आत्मा थी और अभी भी है और भविष्य में रहेगी। तो ये जो है ना आत्मा अपनी अमर है, लेकिन शरीर बदलता है। जैसे अपन ये गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, वासा सजीर्णानि यथाभ्याय नवानि गृहाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नैन्यानि संयाति नवान देही। मतलब आत्मा शरीर बदलती है। मतलब जैसे अपन जो अपना कपड़ा पहना है, ये पुराना हो गया तो अपन दूसरा नया कपड़ा पहन लेते हैं, तो कपड़ा बदलता है लेकिन शरीर थोड़ा ही बदलता है। ठीक उसी तरह से आत्मा नहीं बदलती, ये शरीर बदलता जाता है। कर्म बस जैसा भी अपन कर्म करेंगे कर्म के अनुसार बदलती जाती है। तो इस तरह से अपन जो अपन दोहा पढ़ रहे थे, जो दोहा का आप थोड़ा सा अर्थ समझें कि जो न तरे भवसागरी नर समाज अस्पाय, मतलब इस मनुष्य शरीर पा करके अपन ने आत्म कल्याण का उपाय नहीं ढूंढा तो क्या होगा? शोक कृति, कृति का अर्थ यहाँ लगाया गया है कि अपन परमात्मा के ऋणी हैं। भाई अपन को परमात्मा ने ये शरीर दिया है तो परमात्मा ने ये उधार दिया है आपको, ये आपसे वो वसूलेगा, आपसे ये वसूली लेगा। मतलब आप अपना शरीर मत समझना, परमात्मा ने आपको उधार दिया है, किस लिए? उस परमात्मा को जानने के लिए। शोक कृति, आप जब वो आप यहाँ से संसार से विदा लेंगे तो परमात्मा आपसे हिसाब पूछेगा। मतलब अपन भजन में गाते हैं ना कि रे मन मुसाफिर तुझे जाना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा, इसका किराया तुझे भरना पड़ेगा। तो ये किराए का शरीर मिला है तो आप उसका क्या किराया देंगे, ये आपको तय करना है। तो अपन शोक कृति निंदक, यदि अपन ऐसा नहीं करते हैं तो अपन निंदा करने योग्य हैं। निंदक मंदमत, मंदमत होता है अपन मूढ़, मतलब मूर्ख हैं, अपन मूढ़ बुद्धि के हैं। और आत्मा हनगत जाए, और अपन आत्महत्यारे हैं। इसलिए अपनी आत्महत्या को बचा लो, नहीं तो अपन आत्महत्यारे कहे जाएंगे। आत्महत्या बचाई कैसे जाए, बस प्रश्न इसी बात का है। अपन परमात्मा को जाना कैसे जाए, प्रश्न इसी बात का है। परमात्मा को जानने के लिए हमारे संत जनों ने काफी व्याख्या की है, हम भी बताएंगे आपको। परमात्मा को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, परमात्मा का नाम इस मुंह से नहीं लिया जा सकता। तो परमात्मा को फिर कैसे देखा जा सकता है, परमात्मा का नाम कैसे लिया जा सकता है, बस इस बात को समझना है। तुलसीदास जी एक दुआ लिखते हैं उत्तरकांड में कि बार मथे कृत होई वर सिकता तेवर तेल, बिना हरि भजन भव तरी ए सिद्धांत अपील। मतलब तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि बार मथे, पानी को यदि मथा जाए
तो पानी के मथने से कभी तेल नहीं निकलेगा, बाहर मथने मतलब पानी के मथने से कभी घी नहीं निकलेगा, कितना भी मतलब घी नहीं निकल सकता। तुलसीदास जी कहते शायद निकल आए, मतलब उन्होंने शायद लगा दी, बार मथे गिरते वो ही बर शायद निकल आए। सिकता तैबर तेल, सिकता कहते हैं बालू को, बालू को तुम खूब कोलू में पेरा जाए तो वो तेल नहीं निकलेगा मतलब, लेकिन तुलसीदास जी कहते शायद निकल आए, मतलब उन्होंने शायद परंतु लगा दी कि शायद कहीं निकल आए, लेकिन ऐसा संभव है ही नहीं कि तेल निकले बालू में या पानी में घी निकले, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। लेकिन इसको उन्होंने अटल कह दिया, बिना हरि भजन न भव तरी ए सिद्धांत अपील, बिना ईश्वर के भजन बिना आप इस संसार से सागर को पार नहीं हो सकते। बस यही प्रश्न है और इसी का उत्तर अपन को जानना है। बिना हरि, हरि का भजन क्या है, हरि क्या है, ये जानना है। ईश्वर, अभी हमारे सभी संतों ने बताया कि ईश्वर जो है ना, इन हमने आंखों से नहीं देखा जा सकता, ईश्वर को फिर काय से देखा जा सकता है। ईश्वर को देखने के लिए अपनी दिव्य दृष्टि ज्ञान चाहिए, तो अपन परमात्मा को देख सकते हैं। तो इस तरह से केवल परमात्मा को जानने के लिए अपनी ये चार मुक्ति हैं, हम थोड़ा सा डिटेल बताएंगे। एक छोटा सा दृष्टांत ले लेते हैं, आप थोड़ा सा टाइम देना हमको, अपन दृष्टांत को शॉर्ट में समाप्त कर देंगे जिससे आपको ये समझ में आ जाए। मतलब अपन बहुत से लोग जो सोचते हैं कि भाई हमारा तो ये थोड़ा जीवन निकल गया, थोड़ा सा और रह गया है तो अब ये भी निकल जाएगा, या बहुत से लोग जो सोच लेते हैं कि भाई हमारे कर्म में जो लिखा होगा वही होगा। ऐसा कुछ नहीं भाई, जो आप करेंगे वही होगा ना, ईश्वर करता है। हाँ, ये बात सही है कि पिछले संस्कारों में आप लिखा होगा, पिछले संस्कारों का भोग मिलेगा, लेकिन पिछले संस्कारों को आप मिटा सकते हो। अभी हमारे संत जी तुलसीदास जी की चौपाई पढ़ रहे थे कि मंत्र महामन विषय व्याल के मेटत कठिन क्वंग भाल के, इस महामंत्र से अनेकों कष्टों का निवारण हो सकता है। तो जिस महामंत्र को समझे उसको क्या है, वो महामंत्र कैसा है, उसको इस मनवाणी से कहा ही नहीं जा सकता। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अकथ अनाद सुसामी शादी नाम रूप दो ईश उपाधि। आप लोग समझे, परमात्मा का नाम जो है ना इस मनवाणी में है ही नहीं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, भाई आप तुलसीदास की रामायण खूब पढ़ते हो, बराबर पढ़ते रहते हो, अखंड रामायण रोजाना हो रही है, उसमें बालकांड की शुरुआत में लिखा होगा, आप लोग पढ़ लेना, उन्होंने लिखा है कि नाम रूप दो ईश उपाधि अकथ अनाद सुसामिन साधी। नाम और रूप जी दो ईश्वर की उपाधियां होती हैं। यहाँ भी आप समझ लें केवल ईश्वर दो ही होते हैं, दो के अलावा तीसरा ईश्वर नहीं होता। और ईश्वर वर्तमान होता है, वर्तमान माने अभी ईश्वर है। अभी अपन पिछले भूतकाल को किसी की भी चर्चा करें, राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश, ये वर्तमान में नहीं है, ये अपना कार्यकाल पूरा करके अपने धाम को चले गए, अब आपको नहीं मिलेंगे। तो वर्तमान में वर्तमान के राम को ढूंढो। वर्तमान ईश्वर जो होता है, ईश्वर ना तो कभी शरीर धारण करता, जब शरीर धारण नहीं करता तो शरीर छोड़ेगा काय को। तो इसलिए ईश्वर वर्तमान हर समय मौजूद रहता है। तो केवल जो दो ईश्वर होते हैं, गुरु और परमात्मा, यही आपको उस मार्ग तक ले जा सकते हैं और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो छोटा सा एक दृष्टांत ले लेते हैं और जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि जैसे राजा जनक थे, राजा जनक काफ़ी उदास रहते थे, मतलब, और उनको काफ़ी बहुत बड़ी चिंता रहती थी। क्यों चिंता रहती थी? उन्होंने एक राजगुरु उनके थे, उनके राज दरबार में एक राजगुरु रहते थे और वो बंदी नाम से जाने जाते थे। आप लोगों ने भागवत में सुना होगा, पढ़ा होगा। तो बंदी ऋषि जो थे, तो बंदी ऋषि बहुत वाक चातुर थे, मतलब वाक चातुर थे। उनका क्या काम था, इतने वाक चातुर थे, कोई भी विद्वान या संत आया यदि वाक चातुर से हार गया तो नदी में डुबो दिया जाता था और उसकी मृत्यु हो जाती थी। अब मृत्यु क्या, राजा से आदेश होता था, भाई राजा का आदेश होगा तभी तो उस पर आदेश होगा, तभी मृत्यु होगी, तभी नदी में डुबो दिया जाएगा। तो इस तरह से राजा बड़ा चिंतित था और वो मन में विचार भी करता था कि मेरे आदेश से कई हत्याएं हो रही हैं, कि जी सत्य और सत्य क्या है। तो वो काफ़ी चिंता में व्यस्त था। तो एक सो रहा था, सोते स्वप्न में राजा ने देखा किसी दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी। जब दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी तो राजा का राजपाट छीन लिया और राजा को उस राजपाट छीन करके राजा को बेदखल कर दिया।
अब राजा को बेदखल कर दिया। राजा सोचता है ये स्वप्न की बात हो रही है। देखो स्वप्न की सपन जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। आप लोग स्वप्न की बात को सत्य मत मानना। तुलसीदास कह रहे हैं जो सपने सिर काटे कोई, मतलब स्वप्न में अपना कहीं सिर कट जाए तो अपन को बड़ा दुख होगा, हमारी मृत्यु हो गई, अब क्या होगा, और जब जगे तो कुछ नहीं। वैसे ही तो इसलिए राजा स्वप्न की बात आपको बता रहे हैं। भागवत में दृष्टांत दिया गया, आप थोड़ा सा सुनो, इससे आपको उस अपना मार्ग समझ में आएगा। तो राजा स्वप्न में देख रहा है, तो दूसरे राजा ने जो चढ़ाई कर दी और राजा का राजपाट छीन लिया, राजा को बेदखल कर दिया। अब राजा बेदखल हो गया तो सोच रहा है कि हमारा तो राजपाट चला गया, अब हम गरीब हो गए, और जो राजसी पोशाक थी वो भी उन्होंने उतरवा ली और ऐसे ही फटे पुराने कपड़े पहन लिए। तो राजा को भूख लगी है, जिस स्वप्न की बात हो रही है, भूख लगी है, तो भूख के लिए वो इंतजाम करा। वो राजा थे, उनको खाना बनाना आता नहीं था। जब खाना बनाना आता नहीं था तो एक दिन उन्होंने खिचड़ी पका के देखा था। तो राजा ने क्या किया, तो खिचड़ी जो है ना, कहीं से बटरोई मांगे, कहीं से आग मांगे, कहीं से चावल मांगे। इस तरह से उन्होंने टाट घाट इकट्ठे करके खिचड़ी पकाना आरंभ कर दिया। और अधपक खिचड़ी होती है, जब अधपकी खिचड़ी होती है तब तक क्या करते हैं, राजा को बहुत जोर से भूख लगी है, उन्होंने केला के पत्ता को तोड़ करके और उसमें खिचड़ी परोस ली और खाना चाह, भूख को मिटाना चाह रहा है। भूख जोर से लग रही है, भूख की तपन को। तो क्या करते, तब तक वो परसों रहते, तब तक दो विचार लड़ते लड़ते आ गए। विचार मतलब साड़ को कहते हैं। ऐसे लड़े चले आए तो उनकी खिड़की है ना खंड बंड हो गई। कहीं चूल्हा पड़ा, कहीं कंडलोई पड़ी, कहीं वो सारी मतलब उनका जो टाट घाट जो उन्होंने इकट्ठा किया था वो सब खंडबंड हो गया। अब राजा का साहस टूट गया। उन्होंने कि इतना बड़ा मैंने जो टाट घाट इकट्ठा किया था, अब नहीं हम दोबारा, हमारा और राजा का साहस टूट गया कि दोबारा हम इकट्ठा नहीं कर सकते। भूख हमको जोर से लगी है, अब तो हमको प्राण गंवाना ही पड़ेंगे। जब प्राण गंवाना पड़ेंगे तो राजा का बड़ा दुख हुआ। तो राजा एकदम रो पड़ा। जैसे ही राजा रो पड़ा तो उसकी निद्रा खुल गई। जब निद्रा खुल गई तो वो देख रहा है, बड़ा बार बार गौर से देखता है, शाही पलंग है, शाही पोशाक है, राज दरबार है, और हम अभी थोड़ी देर पहले बहुत गरीब थे और भूखों के मरे जा रहे थे, हम तो शाही पलंग पे लेटे हुए हैं। तो क्योंकि राजा को उस समय ईश्वर का ज्ञान नहीं था, आत्मज्ञान नहीं था, तो राजा ने वो ये प्रश्न बना लिया कि उनकी यह सत्य है कि वह सत्य है। मतलब जो हम अभी वर्तमान में हैं ये सत्य है कि जो हम थोड़ी देर पहले जो स्वप्न देख रहे थे कि वह सत्य है। तो राजा ने ये प्रश्न बना लिया और उन्होंने अपना प्रश्न अपने मन में ही रखा, जो किसी को बताया नहीं। उन्होंने कभी संत और विद्वान से पूछेंगे, इसका हमारा उत्तर को कौन देगा। तो उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया बाहर से, सभी से पूछते हैं। तो कोई कहता है जगत मिथ्या है, ईश्वर सत्य है। उन्होंने कि ये उसका उत्तर नहीं है, हमारी पीड़ा क्या है वो हमें बताओ। मतलब सभी से पूछा, जो भी संत उन्होंने वहाँ बता दें कि 88,000 वहाँ अपने अष्टावक्र के पिताजी कांडो ऋषि भी उस सभा में आए थे, तो वो भी उनके प्रश्न का उत्तर नहीं लगा सके। अष्टावक्र क्या, जो गर्भावस्था में थे, तो गर्भावस्था में अष्टावक्र जी ने जो है ना, जो कांडो ऋषि थे उनके पिताजी, तो पिताजी जो है ना गलत मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। तो अष्टावक्र ने आकाशवाणी दी, उन्होंने कहा अरे पिताजी तुम जो है ना गलत मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो, कभी भरी सभा में हंसी के पात्र बनोगे, अपने मंत्रों का शुद्ध तो कर लो। तो कांडो ऋषि ने कहा अरे तू अभी पैदा ही नहीं हुआ, तू जो है ना अभी से ही मुझे ज्ञान दे रहा है। तो उन्होंने वो श्राप दे डाला, तुम जा, तुम 8 अंग से टेढ़ा हो जाओ। तो वहाँ उन्होंने अष्टावक्र ने उनको श्राप दिया। तो अष्टावक्र कहते हैं अरे भाई मुझे आपका श्राप मिथ्या गया, मैं आत्मा हूँ, आत्मा कोई टेढ़ी और सीधी हो सकती है। यह भी हमारे संत लोग बता रहे थे कि वास्तव में आत्मा की निमृत होती, ना कोई काट सकता है ना कोई जला सकता है। तो वो आत्मा ने कि तुम्हारा श्राप मिथ्या चला गया। तो मतलब कहने का वो भी जो कांडो ऋषि थे उस सभा में आए थे, तो वो भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं लगा सके। तो उन्होंने एक बड़ा राज दरबार बनाया और राज सिंहासन बनाया। उन्होंने कि मेरे जो भी प्रश्न का उत्तर देगा मैं उसको राजगुरु कहूँगा और द्रव्य दूंगा। और उन्होंने ये मतलब सभी से ये तो बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि मेरे प्रश्न का जो उत्तर नहीं देगा उसको इस कारागार में डाल दिया जाएगा। ये उन्होंने किसी ने कहा, नहीं तो फिर कोई नहीं आता। तो उसमें सभी लोग जो भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते सब कारागार में चले जाते, डाल देते हैं उनको। तो उस समय अष्टावक्र का जन्म हुआ, वो 5 वर्ष के हो गए अष्टावक्र।
जब 5 वर्ष के हो गए तब वो अष्टवक्र जी जो है ना अपने पड़ोस में खेलने जाते हैं। तो पड़ोसियों के बच्चों के साथ में खेलने जाते हैं तो बच्चों ने उन्हें धत्कार दिया, उन्होंने कि जा जा तू कैदी का पुत्र है, मैं तुझे अपने गोल में नहीं खिलाऊंगा। तो अष्टवक्र को बहुत बुरा लगा, वो अपने रोते हुए माँ के पास आए। उन्होंने कि भाई मेरे पिताजी जिस बच्चे लोग कह रहे हैं कि तेरे पिता जो है ना कैदी के पुत्र हैं। तो उन्हें कि तुम्हारे पिता राजा जनक का कोई ऐसा अटपटा प्रश्न था तो वो उत्तर नहीं दे पाए और इसलिए वो कैद में मतलब जेल में बंद, कारागार में बंद है। तो उन्होंने कि मैं अपने पिता के बंद छुड़ाने जाऊंगा तो मुझे आज्ञा दो। अरे तुम अभी छोटा सा बालक है, मैं तो तेरे ही सारे अपना जीवन बिताऊंगी, तू भी चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा। नहीं नहीं, उन्होंने कहा अष्टवक्र ने, नहीं नहीं मैं जो है ना जाऊंगा। उन्होंने बालक ने हट कर दिया और मेरा अभी वर्तमान में कोई गुरु नहीं है, तू मेरे सर पर हाथ रख दे और मेरी तू गुरु बन जा। जब बालक ने हट गया तो उनकी माता जो सुजता थी तो उन्होंने बालक के हाथ पर सिर रख करके अष्टवक्र को विदा कर दिया। जब राजा जो अष्टवक्र जो है ना राजा के दरबार में पहुंचते हैं तो वहाँ एक राज सिंहासन बना हुआ है। राज सिंहासन बना हुआ है, वहाँ भरी सभा में जैसे अभी सब लोग बैठे हैं ऐसी भरी सभा बैठी थी। तो भरी सभा बैठी थी तो अष्टवक्र जो है ना उस सिंहासन चले गए, मतलब उनने किसी से कुछ नहीं पूछा, अपने लकड़ी टेकते हुए, वो आतंक से तो टेढ़े थे ही, चले गए उस जो है ना भरी सभा में बैठ गए सिंहासन पर बैठ करके। जब बैठ गए उस सिंहासन पर तो वहाँ सारी सभा हंस पड़ी क्योंकि उनके शरीर को देख करके। तो वो जो है ना तारी ठोक के हंस पड़े, उन्होंने तारी ठोकर वो हंस कर चल भी दिए। तो राजा ने कहा अरे भाई बालक तू बड़ा ढिठाई करता है, तू जो है ना इतना ढीठ है कि इस तुम्हें मालूम था इस सिंहासन पर बैठने का कौन अधिकारी था। इस सिंहासन पर वही बैठने का अधिकारी था जो मेरे प्रश्न का उत्तर देता। तूने अवज्ञा की है और तुझे जो है ना तुम दंड के पात्र हो। तो अष्टवक्र ने कहा अरे भाई तेरा क्या प्रश्न है, मैं तेरा प्रश्न जो है ना अपनी बाँ को ही लगा चुका था, तो क्या प्रश्न है तू अपने प्रश्न का बता। तब राजा कहते हैं कि यह सत्य है कि वह सत्य है। तो अष्टवक्र कहते हैं कि अभी जो सत्य पर जो चर्चा चल रही थी उन्होंने कहा न यह सत्य है न वह सत्य है न तू सत्य है, सत्य तू नित्य है। तो राजा ने कहा कि भाई हम आपका मतलब नहीं समझे, अभी हमारी शंका का समाधान नहीं हुआ और हम नहीं अभी हम समझ नहीं पाए। तब अष्टवक्र ने कहा कि तुम्हारी शंका है कि तुम जो स्वप्न है उन्होंने पूरा इतिहास बताया कि तुम स्वप्न में जो तुम देख रहे थे तुम्हारे किसी दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी और तुम खिचड़ी पका रहे थे, तुम्हारी खिचड़ी खंड हो गई। तब तुमने ये प्रश्न बना लिया और किसी को बताया नहीं था कि यह सत्य है क्या वह सत्य है। तभी से तुम्हारे मन में ये प्रश्न गूंज रहा है और तुम्हारे प्रश्न का कोई उत्तर न दे सका, इसलिए जी तुम्हारी शंका है। तो उनने की क्या उस सत्य को जाना जा सकता है? उनने की अवश्य जाना सकता है। क्या आप जना सकते हो? उनने की अवश्य जना सकता हूँ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे गुरु बनाना पड़ेगा, हम आपको सत्य का बोध करा देंगे। तो उन्होंने की भाई तो आप हमें जनाओ। राजा ने कहा उन्होंने कि इसके लिए तुम 2 घोड़े ले आओ। तो राजा ने 2 घोड़े मंगवाए। जब घोड़े राजा ने 2 मंगा लिए और घोड़े को तैयार कर दिया कांठे वाठी सजा करके सब, तो अष्टवक्र जी ने कहा तुम जो है ना बैठो। उसके बाद हम नहीं, अष्टवक्र जी जो है ना पहले बैठ गए। अष्टवक्र जी बैठ गए और फिर राजा से कहा कि तुम अब बैठो। तो जैसे ही राजा ने एक पैर पे पैर रखा है तब तक अष्टवक्र जी ने घोड़े को चुम्बक मार के दौड़ा दिए घोड़े। तो राजा जनक कहते हैं कि भाई हे मुनि अभी जो है ना हम अभी बैठ नहीं पाए हैं और आपने घोड़े दौड़ा दिए। तो मतलब कहने का कि जो राजा जनक थे राजा ने एक ही पैर रख पाया और एक पैर उनका अधपर ही लटका हुआ है और घोड़े दौड़ते जा रहे हैं। राजा जनक चिल्लाता जा रहा है उन्हें कि अभी हम बैठ नहीं पाए हैं और अष्टवक्र नहीं सुन रहे, वो चले जा रहे हैं, दौड़ते हुए जा रहे हैं। तो अब राजा जनक ने सोचा, अपने मन में विचार किया कि ईश्वर तो मिल गया, अब तो जी हमारे प्राण ले रहे हैं। ईश्वर तो मिलना था तो मिल गया। तो जब अष्टवक्र वो राजा जनक ने विचार कर लिया कि ईश्वर अब मिलने वाला नहीं है, अब तो मेरे प्राण जा रहे हैं, तो उसी समय अष्टवक्र जी ने अंतर्दृष्टि का ज्ञान दे दिया। अंतर्दृष्टि कहते हैं अंदर की दृष्टि,
जिसको थर्ड आई बोलते हैं, अभी हमने बताया, जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं, जिसको सारो मुक्ति कहते हैं, उस सारो मुक्ति का ज्ञान उनको राजा जनक को दे दिया। तो राजा जनक जो है ना साक्षात्कार करने लगा। जब कुछ दूर चले तो उन्होंने घोड़े रोक दिए अष्टावक्र जी ने। तो राजा जनक से कहते हैं कि राजा अब अपना स्थान आ गया, अब घोड़े से उतर आओ, उतरो घोड़े से। तो राजा जनक नहीं सुनते। राजा जो है अपने अंतर्दृष्टि में, अपने ध्यान में मग्न हो गए। तो उन्होंने जो है ना, राजा जनक उतरते ही नहीं, उनको कोई, उन्होंने काफी टकटकाया लेकिन राजा जनक नहीं उतरते हैं। तब उन्होंने, अष्टावक्र जी ने काफी सख्तपात किया, सिर पे हाथ रखा, कई बार सख्तपात दिया। तब उनको वो जो अंतर्दृष्टि का ज्ञान दिया था वो ज्ञान वहां से हटा। तब राजा जनक एकदम खड़े हुए और उतरे। तो वहां राजा जनक को 4 मुक्तियों का ज्ञान दिया। जैसे अपन कहते हैं कि राजा जनक विदे राजा जनक को विदे कहा जाता है। तो राजा जनक उसी शब्द में विदे हो गए थे, तब से राजा जनक को विदे कहा गया है। तो वहां ये 4 मुक्ति का ज्ञान दिया। अपन को परमात्मा को जानने का 4 मुक्तियों के अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। इन 4 मुक्तियों के बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल बताते हैं। सबसे पहले शायो मुक्ति। शायो मुक्ति के द्वारा वो अमृत पान आपको दिया जाता है। इस पर पूरी तरह से मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। ये बड़े बड़े महान पुरुषों ने प्राप्त की। जैसे रावण, आपने रामचरितमानस में पढ़ा होगा कि नाभि कुंड सुदावस जाके नाथ जियत रावण अवस्था के। रावण के नाभि है, अमृत कुंड है, अपन सभी के नाभि है। अपन भी उस अमृत को प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते उस विधान को जाने। अब विधान को नहीं जानेंगे तो अपनी नाभि सूखी पड़ी है। अपने शिवपुराण में कितना उन्होंने लिख दिया है कि मृत्यु पे विजय पाने का इसके अलावा दूसरा कोई भी साधन नहीं है। ये मौत को भी गारंटी से बचा ले जाता है। तो ये शाही मुक्ति है। भगवान राम को जी विश्वामित्र जी ने बताया था, हमारे संत जी ने शायद चौपाई पढ़ी थी कि तासों लगे न क्षुधा पिपासा, अतुलित बलतन तेज प्रकाशा। तो वो इसको भी समझने का विषय बनता है। आप लोग को पढ़ते हैं रामचरितमानस, उसमें लिखा है स्पष्ट कि तासों लगे न क्षुधा पिपासा। जिस शाही मुक्ति को आप समझेंगे, इससे न भूख लगेगी और न प्यास लगेगी और शरीर में भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये ऐसी कौन सा विधान है, कौन सी ऐसी चीज है जिससे भूख और प्यास दोनों ही समाप्त हो जाते हैं? तो वह विधान शाही मुक्ति के द्वारा जाना जाता है। वही शाही मुक्ति अष्टावक्र जो है ना राजा जनक को बता रहे हैं। शामी मुक्ति के द्वारा वो परमात्मा का नाम, जो परमात्मा के नाम के बारे में अभी हमारे संत जन जो चर्चा कर रहे थे, जो परमात्मा का नाम समझना पड़ेगा। परमात्मा का नाम इस मनवाणी में नहीं है, मनवाणी से परे है। हम इस मुंह से परमात्मा का नाम नहीं ले सकते। जैसे परमात्मा का नाम कोई होता तो ले देते। परमात्मा का नाम अकथ है। मतलब हमारे कबीर साहब भी कहते हैं, आप लोगों ने खूब कबीर साहब के भजन सुने होंगे कि श्वास श्वास हर भजो वृथा श्वास जन खो। इस श्वास के अंदर ईश्वर का भजन किया जाता है। अभी अकथ अनाद सुशामिल शादी, ईश्वर का नाम अकथ है, जो कहने में नहीं आता। हमारे अभी संत लोग ये बता रहे थे कि भाई अपने अंदर कोई 4 वाणियां हैं, वो एक वाणी थोड़ी है। बैकरी पश्यंती मध्यमा और परा, जैसे बैकरी वाणी से हम बोल रहे हैं, इससे परमात्मा का नाम नहीं लिया जा सकता। इससे बुलाने चलाने के लिए बैकरी वाणी है। पश्यंती मतलब जैसे आप लोग विचार कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ विचार जरूर कर रहे होंगे, सत्संग कब खत्म होगा तो हमको घर जाना है, किसी का कुछ ना कुछ विचार कर रहे हैं, इसको पश्यंती बोलते हैं, विचार करना। मध्यमा श्वास को बोलते हैं। श्वास के अंदर एक परावाणी होती है, उस परावाणी से परमात्मा के नाम का स्मरण किया जाता है। तो वो अपन को परावाणी समझना होगी। परावाणी अपन समझ लेंगे तो अपन को ना समझ में आ जाएगा। ऐसे संत जी की चौपाई और पढ़ रहे थे कि जीवन मुक्त महामुन जेऊ हर गुण सुने निरंतर तेऊ। तो को इसको समझना चाहिए, केवल पढ़ने से नहीं, इसको समझो। इसका कहना कि वो लोग जीते जी मुक्त हैं, जीवन मुक्त। वो लोग जीते जी मुक्त हैं जिन्होंने ईश्वर का निरंतर नाम सुना है, परमात्मा का निरंतर नाम सुनना है। जियत मुक्त सो मुक्ता भाई, और मरे मुक्त किसने पाई? मुक्ति भी जीते ही जी प्राप्त की जाती है, मरने पे मुक्ति थोड़ी होती है। तो अपन को जीते जी मुक्ति प्राप्त करना है। ये परमात्मा का नाम परावाणी में है।
परावाणी में परमात्मा के नाम को समझना होगा, परावाणी आपको जानना होगी। तीसरी है सारोमुक्ति। सारोमुक्ति के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार माने दर्शन होते हैं परमात्मा के सारोमुक्ति के द्वारा। जब सारोमुक्ति के समझ लोगे तो आपको साक्षात्कार हो जाएगा परमात्मा का। अब परमात्मा क्या है, हमारे संत जनों ने भी खूब बताया। परमात्मा एक शब्द है। शब्द अपने ऋग्वेद में लिखा है कि शब्द ब्रह्म भर्गो ज्योति एको ब्रह्म द्वितीया नास्ते। ईश्वर एक शब्द है, ज्योति स्वरूप है, ऐसी ज्योति जिसको न सूर्य प्रकाशित कर सके, न चांद, न बनावटी लाइट, वो स्वयं में ही प्रकाशित है। तो वो परमात्मा है। और ये परमात्मा जो है ना, कभी ये मानव शरीर नहीं धारण करता। इसको रामचरितमानस में लिखा है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। तो ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनी अभेद और शोक दे दर होय नर जाय न जानत भेद। परमात्मा जो है ना एक शब्द है। उन्होंने लिखा है कि परमात्मा जी कभी शरीर धारण नहीं करता। परमात्मा एक ब्रह्म है, व्यापक है, बिरज सभी से अलग है, अज माने परमात्मा अजन्मा है, अकल उसका कोई शरीर नहीं है, अभेद वो भेद रहित है, शोक दे दर होय नर, वो कभी देह धारण नहीं करता, इसको वेद भी नहीं जानते, तो वो परमात्मा है। हमारे मधोदय जी आपको चौपाई सुना रहे थे कि बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विद नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी भक्तावर जोगी, तन बिन परस नैन बिन देखा, ग्रह घ्रान बिन बास अशेषा, ऐसा भांत अलौकिक करनी, महिमा जास जाय नहीं बननी। तो परमात्मा की ऑटोमेटिक शक्ति है, उसके हाथ नहीं पैर नहीं, सब कुछ करता है, सब कुछ बोलता है, सब कुछ स्पर्श करता है, सब कुछ सुगंध ले सकता है। तो उस परमात्मा को जानना है। उस परमात्मा को आप तो ही जान पाओगे, सारोमुक्ति को आपको जानना पड़ेगा। और शालोमुक्ति के द्वारा 9 प्रकार की दुनिया मिलती है आपको, जिसको नवदा सिद्धि भी बोलते हैं। तो इस तरह से 4 मुक्ति का ज्ञान अष्टावक्री राजा जनों को बता रहे हैं। यही 4 मुक्तियों को जानने के लिए अपनों को ये मानव देह मिली है। 4 मुक्तियों के यदि अपन जान लेंगे तो अपन परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए ईश्वर को जरूर जाने, नहीं तो जैसे शरीर बेकार ही जन्म चला जाएगा। और अपन ने परमात्मा को नहीं जाना तो अपन को 84 में जाना पड़ेगा। इसलिए 84 से बचने के लिए अपन को परमात्मा को जान लेना चाहिए। इसके लिए देह मिली है।